जेल से निकलने के बाद अनिल मिश्रा ने खुलेआम चुनौती दी है भीम आर्मी सेना, चंद्रशेखर आजाद, सीएम मोहन यादव और एमपी पुलिस को कि भाई हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। अब सोचिए, जेल गया, जमानत मिलने के बाद भी तेवर चेंज नहीं हुआ, अहंकार बदला नहीं है, वो भी संविधान और अम्बेडकर जी के प्रति नहीं। मतलब सोचिए कौन है इसके पीछे, ये बहुत बड़ी बात है। अपेक्षा जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोगों ने जेल तो भेज दिया, जमानत भी उन्हें मिल ही गई और उसके बाद कह रहे भाई आंदोलन चालू रहेगा, जो करना है कर लो। तो फिर जो झेलोगे वो भी झेल लेना फिर, ठीक है। जो करोगे उसको भुगतान भी होगा, ठीक है। और रोष प्रदर्शन हमारी तरफ से भी होगा। तो सोच समझ के करो। अभी जेल गए तो फड़फड़ाने लगे थे कि हमको बेल नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है। उसी डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बाहर भी आए हो, ये भी याद रखना, ठीक है। तो उन्हीं का कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉलो करके आप बाहर आए हैं, ठीक है, वो याद रखना, उन्हीं की बदौलत हो बाहर घूम रहे हो अभी। वरना अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता ना तो आपको मार दिया गया होता अभी तक, ठीक है। तो जी भी रहे हो तो उनकी वजह से जी रहे हो। जेल से जब से निकले हैं लोग जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत हुई अनिल मिश्रा की। काहे की जीत हो गई? जेल से निकलना जीत हो गई? मतलब आपको बख्श दिया गया? लोगों ने उनको जेल में डाला था, ये मतलब बेवजह डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर जलाना बेवजह होती है? तो ये सरकार ये पूछे फिर लोग कल को, फिर हम जब हमारे लोग तस्वीरें जलाते हैं आपके भगवानों की, तो क्यों छाती पे दर्द होता है आपके? क्यों छाती पे दर्द होता है? और ये कोर्ट है, ये कोर्ट है जो ये चीज़ बोल रही है कि उनको अंदर हिरासत में नहीं लेना चाहिए था पुलिस को। कि मतलब आप ये मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर कोई भी जला दे? हाँ, आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर कोई भी जला दे, कुछ नहीं होता। शय कौन दे रहे हैं इन लोगों को? आप दे रहे हैं ना। अगर उनके लिए ये रूल है तो फिर हमारे लिए भी होना चाहिए कि हम इनके देवी देवताओं की जो तस्वीरें जला रहे हैं तो हमको भी जलाने देना चाहिए, हमारे लोगों को अंदर नहीं डालना चाहिए। तो दो तरफा बातें क्यों? ये दो तरफा बातें हैं ना सर। फिलहाल तो पूरे ग्वालियर में उनका दबदबा दिख रहा है, एमपी पुलिस को भी बोल रहा है, सीएम मोहन को भी बोल रहा है कि हमने जबरदस्ती फंसाया। देश एमपी नहीं है ना, देश ग्वालियर नहीं है। देश में सिर्फ एक हाई कोर्ट नहीं है जो जबलपुर में है, ठीक है। ये बात वो याद रखे। और डॉक्टर अम्बेडकर किसी एक स्टेट के नहीं है, ये भी वो बात याद रखे। रोष पूरे देश में है, तो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ खतरा मंडराएगा इसके पीछे, ये भी याद रखे वो इंसान, ठीक है। और रही बात डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में, सर नहीं चलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ में एक शब्द नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल नहीं सुना जाएगा। और इन कोर्ट को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जिस इंसान ने इस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उस इंसान के खिलाफ में इतने अपशब्द बोले गए। अपशब्द तक तो हमने सुन लिया, पर उनकी तस्वीरें जलाई गई और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो कि उनको छोड़ देना चाहिए था उस वक्त। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि कल को कोई भी आके किसी डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जला दे, तोड़ दे, तो सही है, कानून के अंदर ही है। तो कल को हम भी जलाएंगे तो हम लोगों को भी छोड़ देना। तो यही सब चलता रहेगा देश में। तो देश में रोष प्रदर्शन ही होता रहे, देश में हिंसा ही भड़काई जाए, देश में यही सारी चीज़ें हो जाए। आप जला दो देश को, फिर यही करते रहना। कल वो करेंगे, फिर हम करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर हम करेंगे। इस लड़ाई को देखे तो अनिल मिश्रा ने अंबेडकर जी का मूर्ति का विरोध किया, वहाँ पे भी जीत गए। फिर देखिए अंबेडकर जी का पोस्टर जलाया, जेल गए, फिर निकल के आ गए। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी, आप लोग अम्बेडकरवादी और जो भीम आर्मी की सेना है, सब लोग कमजोर ही तो दिख रहे हैं। कहाँ उन पर अटैक कर देश में संविधान आपके साथ, अम्बेडकर जी आपके साथ, हम सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने एक चीज़ और बोली थी, आपको मैं याद दिला दूँ कि संविधान मेरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको फॉलो करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं हुए तो संविधान अंततः खराब ही साबित होगा। तो ये जो फॉलो करने वाले लोग बैठे हैं ना ऊपर पोजीशंस में, ये नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से फॉलो हो। ये बिके हुए लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं, ये नहीं चाहते कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो। इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है ना सरकार इस चीज़ को। और मोहन यादव क्या कर रहे हैं? जो मोहन यादव डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बैठे हुए हैं सीएम की पोजीशन में, वो मोहन यादव क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो मोहन यादव यह बोल रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की इज्जत से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर अम्बेडकर की पोस्टर जलाए जाएं, तस्वीरें जलाई जाएं, हम बहुत खुश हैं, दूर से तालियां बजाएंगे। तो कल को फिर आपकी सरकार गिरेगी तो रोना मत कि क्यों गिरी गई। हाँ, और कल को हमारे लोग आके कुछ रोष प्रदर्शन करने में ऊंच नीच कर लेंगे तो अब हमारे लिए लॉ आ जाएगा कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं हो। आप सीएम मोहन यादव पे आरोप लगाते हैं कि वो बचा रहे हैं, अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि वो हमको फंसा रहे हैं। भाई ये कैसे समझ में आएगा? कौन कैसे फंसा रहे हैं? अगर आप सर, इनको एक नेता पैदा करना था ना, इनके लोगों में कर दिया इन्होंने। अनिल मिश्रा के तौर पर एक नेता पैदा किया और क्या किया है?
डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी तो ये नहीं कर सकते। और ये वही अनिल मिश्रा है जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम अंबेडकर को नहीं मानते, हम अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। तो नहीं मानना चाहिए। जो आपके लिए ये सारे लॉ आए गए हैं, जो वर्कर के लिए लॉ आए गए कि 8 घंटे तक काम करना चाहिए, तो आपको भी नहीं करना चाहिए काम, 12-12 घंटे करना चाहिए जो पहले करे आ जाता था। हाँ, ये सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए। ये जो डैम बन रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, हाँ, जो डॉक्टर अंबेडकर ने दामोह डैम वगैरह का, वैली वगैरह का जो निर्माण वगैरह किया है, वो नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI बनी हुई है, उसको आप खत्म कर दो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी हम लोगों को मिली है, अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन मिला है, उसको खत्म कर दो। जो वुमेन इतनी घूम रही हैं, जो आपको वोट दे रही हैं, जो वोट का अधिकार आपको मिला है, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला है, उसको खत्म कर दो। मिटर्निटी लीव, सारी चीज़ खत्म कर लो। जो यूनियन आप बनाते हो, हाँ, जो वर्कर के लिए यूनियन बनता है, लेबर लोगों के लिए, वो यूनियन डॉक्टर अंबेडकर ने उसका प्रावधान दिया, वो खत्म कर दो। अनिल मिश्रा ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर अंबेडकर से प्रॉब्लम है, तो उनकी दी हुई हर चीज़ से प्रॉब्लम है ना उस इंसान को। उनकी दी हुई हर चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देती है, उसको खत्म करने की बात कर रहा है ना ये इंसान। ये वही इंसान है जो उस चीज़ को खत्म करने की बात कर रहा है। तो खत्म करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या करना चाहते हो? कौन सा राज्य बनाना चाहते हो? राम राज्य बनाना चाहते हो? इसको क्या बनाना चाहते हो? मनुस्मृति का राज्य बनाना चाहते हो? धर्म से चले लोग यहाँ 21वीं सदी में पहुंच रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तुम और पिछड़ी सोच में जाते जा रहे हो, पीछे जाते जा रहे हो। लोग डेवलप करते हैं, तुम और पीछे जाते हो, रिवर्स गियर लगा हुआ है तुम्हारा। सवाल है कि अगर वो अकेला होता तो आप लोग कह रही हैं मानसिक संतुलन ठीक नहीं, तो मैं मान भी लेता। भाई एक फौज है उनके पास जो कह रही है कि भाई पूरी जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम जीत के रहेंगे, तो अकेला होता तो मान भी जाता। एक तो फौज है उनके साथ ना, जो फौज है उनकी भी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ना सर। ये वही फौज है जो कुछ लोगों के ऊपर दबदबा चाहती है, जो सारे लोगों के ऊपर दबदबा चाहती है, महिलाओं के ऊपर दबदबा चाहती है, अनटचेबल्स के ऊपर दबदबा चाहती है, जो चाहती है पहले जैसे क्रूर तरीके से राज आता था वैसे राज है। पर ये नहीं चलेगा ना। और आप बोल रहे हैं अगर वो लोग सही हैं तो मतलब आप ये जानते हैं कि पहले जो समय था वो भी सही है। आप मानते हैं इस चीज़ को? जो पहले अनटचेबिलिटी होती थी, जो इतनी खराब सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आप बोलते हो ना डिवाइड एंड रूल का खेल खेला ब्रिटिशर्स ने। आपने क्या किया? अपने ही लोगों को आपने तो डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? आप ही ने तो डिवाइड किया, तभी तो वो रूल कर पाए। भाई एक सेना में रहने के बावजूद भी दलित नीचे बैठेगा, शूद्र नीचे बैठेगा, हम गद्दी में बैठेंगे, ये किया किसने? उसका फायदा किसने उठाया? उन्होंने उठाया। तो अंदर की गंदगी आपको तो नहीं दिखने वाली ना, जो प्रताड़ित होते हैं लोग उनको दिखती है ना। कभी झेला है इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन? कभी झेला है इन्होंने किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कैसा फील होता है? कभी झेला है? इनको पता है कुछ कि अंदर रहना, घर के अंदर रहना, किसी को कब्जे में कर लेना क्या होता है, किसी को जिंदा जला देना क्या होता है? कभी इन्होंने झेला है? पूछिए इनसे, इनके दादा परदादा ने कभी झेली है ये सारी चीजें? तो ये दर्द कैसे समझेंगे इन लोगों का? ये गालियां देने आ जाते हैं लोग कि जो बोलते हैं कि अंबेडकर के खिलाफ में अंबेडकर देशद्रोही है, ये है, तुम लोग ये हो, तुम नीले कबूतर हो, तुम ऐसे हो। भाई तुम कभी सोच के देखो उन लोगों की स्थिति क्या रही होगी जब तुम लोगों ने उनको पानी पीने का हक नहीं दिया, जानवरों से बदतर स्थिति रखी, कोड़े पड़वाए गए, पिघला हुआ ग्लास आंखों पर, कानों पर डाला गया। आप सोचिए ना उन लोगों, वो क्या, आप क्या चाहते हो? ये लोग आए आपके सामने ऐसे झुक जाएं कि प्रभु आप जो करते आ रहे हो हमारे साथ में वो सब सही है? इंसानियत तो आपने मारी है। ये सारी चीजें करते हो आप लोग, करते हो, और आप बोल रहे हो कि ये जो अनिल मिश्रा अभी कर रहे हैं वो सही है। अनिल मिश्रा आप कह रहे हैं कि गद्दार है? बिल्कुल गद्दार है। देश के अंदर से खोखला करने वाला, जो डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता हो, जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता हो, वो गद्दार नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए। वो तो कह रहे हैं हम 1000 बार जेल जाने को तैयार है, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। जाए, ये लड़ाई पहले भी लड़ते रहे हैं, ठीक है, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ना, आया ना देश में आया ना, मनुस्मृति रहने के बाद भी आया। अगर चलना होता तो मनुस्मृति चलता, लेकिन नहीं चला सर। और ये देश कभी नहीं चलेगा मनुस्मृति से, आप ये याद रख लें। और ये वो लोग भी याद रख लें जो वो अनिल मिश्रा के साथ में जुड़े हुए हैं। ये वही देश है जिस देश में डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और जिसकी वजह से आप लोग ये रोष प्रदर्शन कर पा रहे हो। अगर नहीं होता, जिन लोग, और मैं आपको बता रही हूँ अधिकतर लोग इनमें से होंगे दलित, पिछड़े, आदिवासी ही जो इनका सपोर्ट कर रहे होंगे, जो सच में जिनको अंबेडकर का ए नहीं पता होगा। इसको जो अनिल मिश्रा है जो यहाँ पे वो बोल रहा है, उसको अंबेडकर का ए नहीं पता, उसने क्या क्या किया है, और वो बोल रहे हैं दोबारा ये जेल जाए अनिल मिश्रा। मैं तो चाहती हूँ ऐसे लोग पैदा ही नहीं होने चाहिए। पहली बात, जेल जाना तो दूसरी बात है। ऐसे लोग पैदा होंगे तो ऐसे लोग दिमाग में एक कीड़ा लेके पैदा होते हैं जो देश को गलत तरीके में डाइवर्ट करना चाहते हैं। और ये कितना भी कोशिश कर ले डॉक्टर अंबेडकर को मारने की, या डॉक्टर अंबेडकर को ख़त्म करने की, या उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की, नहीं हो सकते। डॉक्टर अंबेडकर कभी ख़त्म नहीं होंगे इस देश से, और कभी नहीं हो सकते ना उनका कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिए ये बात। ठीक है, बहुत